कल रविवार है, तो कल हम लोग अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं 1.1 से लेकर ये 2.3 तक, आज हम लोग 2.3 पढ़ेंगे। तो वहाँ तक जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन बना लिए रहेंगे वहाँ तक के लिए आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो कल इसके लिए क्या करें आप कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको फिर एक बार सभी वीडियो को एक बार और आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। और फिर कल आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैं क्या करूँगा कि थोड़ा अंक वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे हम, ताकि आप अच्छा से आपका ये पता चल जाए कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो आज देखिए एक क्वेश्चन है पीछे का, ये 4u² + 8u एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। ये थोड़ा कम समझ में आया है ऐसा बच्चों का कहना है, तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको हम कैसे बनाएंगे, करना क्या है, तो पहले हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, और जब शून्यक ज्ञात हो जाएगा तब इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे ये देखते हैं। तो पहले शून्यांक निकालने के लिए ये 4u² + 8u = 0 ले लेते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आसान सा है, इसमें मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है कि दोनों में जो कॉमन है निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से ये भी डिवाइड है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो हम लोग 4u कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4u यहाँ कॉमन ले लेंगे तो इसमें u बचेगा, प्लस इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा। u तो हमारा कॉमन हो ही गया है, अब बराबर में 0। फिर दोनों को हम अलग अलग, जैसे 4u = 0 और u + 2 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। फिर चूंकि अंग्रेजी अक्षर के साथ जो अक्षर पद गुणा रहता है उसी को हम लोग बटा में लेके जाते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं u = 0/4, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि u = 0, 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 प्लस में है ना, 0 की तरफ लेके जाएंगे तो बराबर किधर जाता है, पक्षांतर जब करते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि दोनों मान निकल चुका है। हम इसको अल्फा बोल सकते हैं और इसको बीटा बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अल्फा बीटा क्या होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का ये क्या है, मूल है, ये शून्यांक है। तो इनके शून्यांक और फिर इनके गुणांक में 2 संबंध है। फर्स्ट संबंध है मूलों का योगफल और दूसरा संबंध है मूलों का गुणनफल। तो उनका हमें जांच करना है, तो जांच करते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा दोनों का योग, और इसका सूत्र होता है -b/a। पहले मैंने आपको बताया था मूलों का योग कितना होता है, -b/a होता है। फिर एक होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो c/ मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, इसका सूत्र होता है c/a, c/a होता है। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अल्फा और बीटा का तो मान हमें पता है, हो चुका है, लेकिन इसमें b, a, c, a इसका पता हमें करना है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र है, तो व्यापक सूत्र से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे, तो आप देखें, पहले इसका व्यापक सूत्र हम लोग
लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है ना व्यापक सूत्र। तो इस व्यापक सूत्र पर, इस व्यापक रूप पर हम इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, पहले बैठा लेंगे। जो स्क्वायर वाला गुणांक है उसको a कहते हैं, है ना। ये चर मान है, चर का स्क्वायर है, इसके मान को हम a कहते हैं। यह भी चर है, इसका पावर 1 है, इसके हम गुणांक को b कहते हैं। तो आप सोचेंगे तो इसमें 2 ही पद है, तीसरा पद तो दिया नहीं है। तो जो पद नहीं दिया रहता है उसको 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस अनुसार यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस c के जगह क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, अचर पद है। तो बस अब यहाँ पर आप इसके मान को लिख सकते हैं। a का मान कितना आ रहा है, इसलिए a बराबर लिख सकते हैं 4, b बराबर लिख सकते हैं 8 और c बराबर लिख सकते हैं 0। अब हम इन मानों को इन सूत्रों में बैठा करके जांच कर लेंगे। देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो अल्फा का मान आया हुआ है 0, बीटा का मान आया हुआ है -2। ये सूत्र वाला माइनस। आप b का मान देखते हैं तो b का मान कितना है 8 और a का मान देखते हैं कितना है तो 4 है। अब यदि हम इसको जोड़ें तो यह -2 होगा और 4 से इसको कटाएं तो यह भी -2 होगा। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। पुनः एक बार अल्फा इंटू बीटा को ज्ञात कर लेते हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, c बटा a है। अब अल्फा का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। बीटा का मान कितना रखेंगे, तो बीटा का मान कितना है -2 है। c का मान कितना है तो 0 है। a का मान कितना है तो 4 है। अब इसको गुणा करके देखते हैं, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। और 4 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर यह भी क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके तीनों पद नहीं दिए गए हैं, है ना, जो पद बिल्कुल दिया ही नहीं है, उसके हम गुणांक को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। उसके गुणांक को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बना लीजिए, ठीक। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। इसमें हमें भाग करना है। विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें ये दिए गए जो बहुपद है px तथा gx, इनका भाग करके और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। 9th क्लास में भी आपने भाग पढ़ा होगा, 8 में भी भाग आपने पढ़ा होगा और इसमें भी हम लोग पढ़ा। इसको देख लेते हैं। इसमें हमें भागफल और शेषफल 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो हम लोग बड़े बहुपद को कहाँ लिखेंगे, जिसका घात ज्यादा है अंदर, भाज्य होता है ना ये, तो भाज्य को हम लोग यहाँ रखते हैं। और gx क्या है, तो यह भाजक है, इसको यहाँ रखते हैं। और इसको हम देखते हैं चरणशः। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान करें, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ x³ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ नीचे में x³ दे दो। फिर इसका रफ वर्क हम लोग करेंगे। ये x³ आपने इधर लिया है, तो x³ इधर लेकर जो भाजक में दिया हुआ है चर, और चर का उच्चतम घात वाला चर, तो उच्चतम घात वाला चर हमारे पास कितना है, x² है। तो यहाँ हम x² ले लेंगे। अब x² से हम इसमें भाग कर देंगे, तो x² है, यहाँ x³ है, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तब ये भागफल में x लिख देंगे। अब इस भागफल वाले x से जो अचर पद है उसमें गुणा करेंगे। तो यदि x से इस 2 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -2x।
माइनस है ना यहाँ, इसलिए x में यदि -2 का गुणा करते हैं तो -2x। अब क्या होगा, तब इसको हम लोग घटा देंगे, पहले साइन चेंज करके। घटाने में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ एक्स क्यू के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस करना है, और यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करना है। अब इसको हम कटा सकते हैं, प्लस माइनस और बराबर है। अब यहाँ पर हम समान पदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो हमारे पास जोड़ने योग्य एक ये समान पद है, इसका समान पद है 5x और 2x, है ना। अब बाकी के जितने हैं उसको ऐसे ही उतार देंगे। जैसे यहाँ पर देखें -3x², अब 5x है प्लस में है और 2x क्या है प्लस में है, तो 5 और 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यह कितना हो जाएगा 7x, एक और 3 बचता है तो ये -3 को भी ले लेंगे। दूसरा चरण हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पर देखते हैं इसका उच्चतम घात, इस बहुपद का उच्चतम घात ये वाला, तो जस्ट इसको जो यहाँ है वही यहाँ पर नीचे में ले लेना है, ऐसे घेरा लगाना है। इस -3x को 3x² को रफ में लेकर और इसके भाजक का उच्चतम घात x² है, फिर यहाँ लगाएंगे और इससे इसको कटा देंगे। तो जब इसको कटा दे रहे हैं तो यहाँ कितना बच रहा है, -3 बच रहा है। तब -3 को कहाँ लेंगे, तो ये भागफल में लेंगे। फिर क्या करेंगे, तब इस -3 को फिर इस 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब -3 में -2 का जब गुणा होगा ये कितना होगा, प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा 6। फिर इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। इसका चिन्ह क्या है, विपरीत है, माइनस है प्लस है, बराबर अंक है, बराबर है ना, ये पद बराबर है तो ये कटेगा। अब ये भी अंक अचर पद है, ये भी अंक अचर पद है ना, ये अचर पद है तो अचर पदों का जोड़ घटाव कर लेंगे और 7x को ऐसे ही उतारेंगे। तो 7x, ये -3 है, ये -6 है, तो जब भी माइनस माइनस रहता है तो जोड़ की क्रिया होती है, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखा जाता है, तो -9। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अब इसका जो शेष है इसका घात क्या है, 1 है, और भाजक का घात क्या है, तो 2 है। तो इसका घात कम हो गया है ना, भाजक से इसका घात कम हो गया है, अर्थात भागा की क्रिया और आगे नहीं जा सकती। हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि भागफल, जानते हैं भागफल को हम लोग Q से सूचित करते हैं, तो भागफल QX कितना हो जाएगा, x - 3, ये वाला भागफल है। फिर शेषफल को RX से सूचित करते हैं, R फॉर रिमाइंडर होता है, Q से कोशिएंट होता है, और शेष हमारा आया है 7x - 9 आया है। यही हम लोगों को निकालना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा को भी हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, इसे देखिए। x⁴ -3x² + 4x + 5। इसका भाजक कितना है, इसके भाजक पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्यों, भाजक को हमें पहले मानक रूप में बैठाना है। मानक रूप क्या होता है, तो जैसे ये द्विघात समीकरण है ना, इसके व्यापक रूप के जैसा हमें इसको पहले कर लेना है। ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा बनाने में आसानी होगी। तो जैसे आप ध्यान दें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि gx = x² है ना, और दूसरे पद में चूंकि bx होता है ना, तो ये x वाले को हम इधर कर लेते हैं और +1 को बाद में कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस भाजक को यहाँ ले लेंगे, x² - x + 1 ले लेंगे। फिर उसी तरह से जैसे हम लोग बना रहे थे, पहला क्वेश्चन जैसे बना रहे थे इसको भी बनाएंगे। यहाँ x⁴ सबसे उच्चतम घात यही वाला है, तो इसी की क्रिया हम पहले करेंगे। x⁴ है ना, तो इसके नीचे में x⁴ लिखेंगे, फिर ऐसे घेरा लगा देते हैं। अब x⁴ को इधर रफ में ले लेते हैं,
और इसके बटा में क्या लगाते हैं, तो भाजक का जो उच्चतम घात है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रख के इसको कटाते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यह एक्स स्क्वायर हमारा भागफल हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर से यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इस एक्स स्क्वायर से हमें इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी करना है बारी बारी से। तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक्स के साथ करेंगे, तो यदि एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो यह माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब। फिर अब इस एक्स स्क्वायर से इस 1 में गुणा करेंगे, तो जब भी एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो ये लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा, फिर हम इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये बराबर है प्लस माइनस है, कट जाएगा। अब हम समान पदों को जोड़ घटा सकते हैं। तो इसमें उच्चतम घात कितना है, तो पावर 3 वाला है। पावर 3 वाला सिंगल है, एक ही है, पावर 3 वाला और कोई नहीं है, तो यहाँ जोड़ घटाओ तो होगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को पहले नीचे ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर वाला दो पद है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी माइनस माइनस रहता है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और चिन्ह क्या लिखते हैं, तो माइनस का लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर में यदि एक्स स्क्वायर जोड़ा जाए तो यह -4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी के जितने हैं उसको हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। अब दूसरा चरण में क्या, इसमें उच्चतम घात क्या है, तो एक्स क्यूब है। इसको हमने लिया, घेरा लगाया, एक्स क्यूब को हम क्या किए, रफ में लेकर आए। अब इसका उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा। अब एक्स स्क्वायर से इसको फिर कटाया, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब एक्स कहाँ जाएगा, तो ये भागफल में जाएगा। अब क्या करना है, फिर इस एक्स से बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। एक्स से पहले इस माइनस एक्स में करेंगे, तो एक्स में यदि माइनस एक्स से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स से 1 में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। फिर इसका साइन जो है चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये समान पद है, कट जाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि यह एक जैसा है ना, समान पद यह भी है, लेकिन कटा नहीं सकते, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का है। तो क्रिया यहाँ घटाव की होगी, माइनस की क्रिया होगी, यानी 4 में से हम 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आती है कि चिन्ह कौन सा लिखें, प्लस का लिखें कि माइनस का लिखें। तो जो ज़्यादा रहता है, जो अधिक रहता है, उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 ज़्यादा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ देखते हैं 4x में से x को घटाना पड़ेगा, ये प्लस में है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। फिर अब तीसरा चरण देखते हैं, यहाँ पर जितना है लेते हैं नीचे 3x स्क्वायर। फिर इसका रफ वर्क कर लेते हैं, -3x स्क्वायर में उच्चतम घात भाजक का एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये वाला कटेगा, क्या बचा, -3 बचा, तो यहाँ -3 ले लो। फिर क्या करना पड़ेगा कि -3 का गुणा -x के साथ, तो -3 का गुणा -x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 में x का गुणा होगा तो 3x, ये हो गया प्लस 3x। फिर -3 का 1 में गुणा करेंगे तो यह -3 हो जाएगा। फिर इसके साइन चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, प्लस माइनस है ना। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, साइन इसका बदल गया है, प्लस प्लस है ना, यहाँ जोड़ देंगे। फिर तो हम लिख सकते हैं भागफल qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल rx बराबर 8। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इसी जो बनाने की जो विधि है ना, भाग बनाने की जो विधि है,
इसी का नाम होता है विभाजन एल्गोरिथम, है ना। और जब हम इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर बैठा करके भाग की जांच कर लेते हैं, है ना, तो ये विभाजन एल्गोरिथम से जांच कहा जाता है। विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम भाग की जांच कर सकते हैं कि हमारा भाग सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए और अगले क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। आज यदि नहीं बन पाता है तो उसको आगे देखा जाए।